ये रामचरितमानस की पुस्तक है। लिखा है यहाँ पर बालकांड। पार्वती जी को जगदम्बा भी कहा जाता है और शिव जी की पत्नी भी हैं। अब देवतागण जो थे, ऋषि थे, उन्हें शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। जो हमने यहाँ पर चौपाई को 4 पढ़ा है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है दोहा कितना है, 100 है। ये चौपाई भी 100 है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। शंकर और पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की है। और यहीं पे ये कंफ्यूज होता है कि जब शिव शंकर की शादी पार्वती के साथ हो रही है तो गणेश कहाँ से आ गए थे, और शादी होने से पहले गणेश की पूजा शंकर और पार्वती जी ने कैसे किया, क्योंकि गणेश तो उस वक्त बने ही नहीं थे। पर यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिखी हुई बात है। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। किसने किया? शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। अब यहाँ पर मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे। यहाँ पर लिखा है कि देवताओं की अनादि बात को सुनकर कोई शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। यहाँ पर लिखा है कि जब शंकर और पार्वती की शादी हुई नहीं है तो विवाह से पहले वो कहाँ से आ गए, और शिव शंकर और पार्वती जी ने गणेश का पूजन कैसे किया, मतलब कि उनकी पूजा कैसे की। यहाँ पर देखिए 2 में लिखा है। हम दोहा 100 और चौपाई 2 को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण किया का सही अर्थ है मेरे प्रियो कि शंकर ने पार्वती के साथ शादी कर ली है। तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। यहाँ पर लिखा है कि शिव जी का जय जयकार करने लगे। अब हम 3 में देखते हैं क्या लिखा है। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, मतलब कि जो शिव शंकर के साथ पार्वती की शादी हुई है उस शादी में क्या लिखा है कि बहुत से प्रकार के बाजे बजने लगे। अब हम आगे देखते हैं। आकाश के नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव शंकर और पार्वती की जब शादी हुई तो बहुत से फूलों की आकाश से वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है कि शिव पार्वती का विवाह हो गया। अब सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। शंकर और पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं, जो गणेश जी पार्वती के मैल से बने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि जब शंकर और पार्वती की शादी नहीं हुई थी तो गणेश तो पहले से ही हैं। तो शंकर और पार्वती ने गणेश जी का क्या किया? पूजा किया। शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। यहाँ पर लिखा है कि पूजन किया। गणेश जी जो हैं वो तो शिव और पार्वती की संतान हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो शिव और पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए, मतलब कि शादी तो हुई नहीं, शादी से पहले वो कहाँ से आ गए। कौन आ गए? शिव शंकर के और पार्वती के जो पुत्र गणेश हैं। और शिव शंकर और पार्वती की जब शादी नहीं हुई तो गणेश कहाँ से आ गए। तो मेरे प्रियो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न उनके लिए है कि जो गणेश की पूजा करते हैं और शंकर की पूजा करते हैं। पार्वती जी को जगदम्बा भी कहा जाता है जो शिव की पत्नी है। पर इस पुस्तक से हमें ये पता चलता है कि शिव शंकर और पार्वती की शादी होने से पहले ही गणेश थे और गणेश की पूजा शिव शंकर और पार्वती ने किया है। और यहाँ पर लिखी हुई बात है, कभी टल नहीं सकती। जिन्होंने लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता है, परंतु समझने का फेर है क्या सही क्या गलत है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं आप ही खुद बताएं। जो लिखी हुई बात है मैंने उसको पढ़ के बताया है। मार्ग, सच्चाई और जीवन तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं। जो हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास और भी तगड़ा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में होते जाता है। तो प्रियो, हमारे लिए एक ही रास्ता है जो परमेश्वर तक पहुंचाता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें कि आप लोग सच्चे परमेश्वर को ढूंढें, और सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही मिलता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।